कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और उन्हीं तस्वीरों में से एक यह तस्वीर है। दोस्तों यह तस्वीर 7 सितंबर 2019 की है, जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी समय में ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सपना अधूरा रह गया। इस तस्वीर में दोस्तों उस समय के इसरो प्रमुख के शिवन चंद्रयान 2 मिशन के असफल हो जाने के बाद काफी इमोशनल हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक असफलता से निराश होकर बैठने वालों में से नहीं है। इसरो ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के सपने को पूरा करने में लग गया और फाइनली करीब 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य है चांद पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाना। अगर चंद्रयान 3 मिशन ऐसा करने में सफल होता है तो दोस्तों भारत चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर अपना लैंडर उतारने में सफल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में खास बात यह है कि भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग करने की कोशिश तक नहीं की है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत का लैंडर जहां उतरने वाला है वहां की जगह कैसी है और क्यों अमेरिका और रूस जैसे देश भी यहां जाने से डरते हैं। दोस्तों चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ही अलग और चांद का सबसे दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती और यह इलाका पूरी तरह अंधेरे में है और इसी कारण यहाँ पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिसके कारण उपकरणों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। चांद के इस भाग के बारे में अभी भी बहुत सी जानकारियां सामने नहीं आई हैं। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान साउथ पोल में बर्फ के बारे में पता चला था। साउथ पोल काफी रोचक है, इसकी सतह का बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल की तुलना में ज्यादा छाया में रहता है। इसके अलावा दोस्तों चांद की सतह पर अनेक गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और यही कारण है कि बहुत सारे देश यहाँ पर लैंडिंग कराने से डरते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, लेकिन यह मिशन असफल हो गया। हाल ही में दोस्तों इसरो प्रमुख ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि आखिर क्यों चंद्रयान 2 मिशन लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में असफल हो गया। पहली वजह है दोस्तों इंजनों ने अपेक्षा से ज्यादा जोर पैदा किया। एक तो हमारे पास 5 इंजन थे जिनका इस्तेमाल वेग को कम करने के लिए किया जाता है। इन इंजनों में अपेक्षा से ज्यादा जोर विकसित किया। सोमनाथ ने कहा कि जब इतना अधिक जोर दिया जा रहा था तो इस अंतर के कारण त्रुटियां कुछ समय के लिए जमा हो गई थी। दूसरी वजह है दोस्तों सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी विक्रम लैंडर को मोड़ने की क्षमता। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह दूसरा मुद्दा है। सभी त्रुटियां जमा हो गयी जो हमारी उम्मीद से कहीं अधिक थी। इसको बहुत तेजी से मोड़ लेना पड़ा। जब यह बहुत तेजी से मुड़ने लगा तो इसकी मुड़ने की क्षमता सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी, क्योंकि हमने कभी इतनी हाई रेट आने की उम्मीद नहीं की थी। विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक न उतरने की तीसरी वजह है अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए पहचानी गई 500 मीटर इंटू 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट। उन्होंने कहा विमान का वेग बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। यह लगभग जमीन के करीब था और वेग बढ़ता रहा और इन्हीं गलतियों के कारण चंद्रयान 2 असफल हो गया। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन में ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई है। चंद्रयान 2 मिशन के गलतियों से सीखते हुए इसरो ने कई सुधार किए हैं, जिससे कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और यही कारण है कि दोस्तों चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट के आकार को बढ़ा दिया गया है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि हमने लैंडिंग साइट को 500 मीटर इंटू 500 मीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया है। यह कहीं भी उतर सकता है। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 3 में पहले से ज्यादा ईंधन भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 में अधिक ईंधन भी है ताकि इसमें यात्रा करने या फैलाव को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर जाने की अधिक क्षमता हो। इसरो प्रमुख ने कहा कि विक्रम लैंडर के पास
पास अब अन्य सतहों पर अतिरिक्त सौर पैनल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बिजली उत्पन्न करता रहे, चाहे वह कैसे भी उतरे। आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहाँ के वातावरण, खनिज वगैरह से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। आपको बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसरो ने चंद्रमा की परिक्रमा की और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। और इसी के साथ भारत विश्व का वह पहला देश बन गया था जिसने चांद पर पानी की खोज की। इसी बात से पता चलता है कि चंद्रयान 3 केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल को सौंपी गई है। ऋतु करिधाल चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। लखनऊ की रहने वाली ऋतु विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिलाओं की बढ़ती धाक की मिसाल है। ऋतु करिधाल को यह जिम्मेदारी पहले के मिशन में उनकी भूमिका को देखते हुए दी गई है। ऋतु मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। लखनऊ की बेटी ऋतु उस समय चर्चा में आई जब चंद्रयान मिशन 2 में उन्होंने मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।